महाभारत अरण्य पर्व अध्याय 6 से 9। धृतराष्ट्र का संजय को भेजकर विदुर को वन से बुलवाना और उनसे क्षमा प्रार्थना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब विदुर जी पांडवों के आश्रम पर चले गए तब महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा, विदुर संधि और विग्रह आदि की नीतियों को अच्छी तरह जानते हैं, जिसके कारण उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। वे पांडवों के पक्ष में हो गए तो भविष्य में उनका महान अभ्युदय होगा। विदुर का स्मरण करके वे मोहित से हो गए और सभा भवन के द्वार पर आकर सब राजाओं को देखते देखते अचेत होकर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे पृथ्वी से उठ खड़े हुए और समीप आए हुए संजय से इस प्रकार बोले, संजय, विदुर मेरे भाई और सुहृद हैं। वे साक्षात दूसरे धर्म के समान हैं। उनकी याद आने से आज मेरा हृदय अत्यंत विदीर्ण सा होने लगा है। तुम मेरे धर्मज्ञ भ्राता विदुर को शीघ्र बुला लाओ। ऐसा कहते हुए राजा धृतराष्ट्र दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगे। महाराजा धृतराष्ट्र विदुर की याद आने से मोहित हो पश्चाताप से खिन्न हो उठे और भ्रातृ स्नेहवश संजय से पुनः इस प्रकार बोले, संजय, जाओ, मेरे भाई विदुर का पता लगाओ। मुझ पापी ने क्रोधवश उन्हें निकाल दिया। वे जीवित तो हैं ना? अपरिमित बुद्धि वाले मेरे उन विद्वान भाई ने पहले कभी कोई छोटा सा भी अपराध नहीं किया है। बुद्धिमान संजय, मुझसे परम मेधावी विदुर का बड़ा अपराध हुआ है। तुम जाकर उन्हें ले आओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। राजा का यह वचन सुनकर संजय ने उनका आदर करते हुए बहुत अच्छा कहकर काम्यक वन को प्रस्थान किया, जहाँ पांडव रहते थे। उस वन में शीघ्र ही पहुंचकर संजय ने देखा, राजा युधिष्ठिर मृग चर्म धारण करके विदुर जी तथा सहस्रों ब्राह्मणों के साथ बैठे हैं और देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति अपने भाइयों से सुरक्षित हैं। युधिष्ठिर के पास पहुंचकर संजय ने उनका सम्मान किया। फिर भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव ने संजय का यथोचित सत्कार किया। राजा युधिष्ठिर के कुशल प्रश्न करने के पश्चात जब संजय सुखपूर्वक बैठ गया, तब अपने आने का कारण बताते हुए उसने इस प्रकार कहा। संजय ने कहा, विदुर जी, अंबिकानंदन महाराज धृतराष्ट्र आपको स्मरण करते हैं। आप जल्दी चलकर उनसे मिलिए और उन्हें जीवन दान दीजिए। साधु शिरोमणि, आप कुरुकुल को आनंदित करने वाले इन नरश्रेष्ठ पांडवों से आदर पूर्वक विदा लेकर महाराज के आदेश से शीघ्र उनके पास चले। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, स्वजनों के परम प्रिय बुद्धिमान विदुर जी से जब संजय ने इस प्रकार कहा, तब वे युधिष्ठिर की अनुमति लेकर फिर हस्तिनापुर में आए। वहां महातेजस्वी अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, धर्मज्ञ विदुर, तुम आ गए, यह मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। अनाग, यह भी मेरे सौभाग्य की बात है, तुम मुझे भूले नहीं। भरतकुल भूषण, मैं आज दिन रात तुम्हारे लिए जागते रहने के कारण अपने शरीर की विचित्र दशा देख रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर को अपने हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघते हुए कहा, निष्पाप विदुर, मैंने तुमसे जो अप्रिय बात कह दी उसके लिए मुझे क्षमा करो। विदुर ने कहा, राजन, मैंने तो सब क्षमा कर ही दिया है। आप मेरे परम गुरु हैं। मैं शीघ्रता पूर्वक आपके दर्शन के लिए आया हूँ। नरश्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष दीन जनों की ओर अधिक झुकते हैं। आपको इसके लिए मन में विचार नहीं करना चाहिए। भारत मेरे लिए जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही आपके भी, परंतु पांडव इन दिनों दीन दशा में हैं, अतः उनके प्रति मेरे हृदय का झुकाव हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे दोनों महातेजस्वी भाई विदुर और धृतराष्ट्र एक दूसरे से अनुनय विनय करके
अत्यंत प्रसन्न हो गए। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि धृतराष्ट्र का जो भ्रातृ प्रेम उमड़ा, वह वास्तव में भ्रातृ प्रेम के कारण नहीं, बल्कि धृतराष्ट्र को भय था कि कहीं विदुर जी पांडवों के साथ मिल गए तब तो उनकी जय निश्चित है। अतः इस भय से कि विदुर जी पांडवों के साथ न रहने लगे, उसने संजय को तुरंत भेजकर उन्हें भ्रातृ प्रेम के बहाने हस्तिनापुर में बुलवा लिया। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण की सलाह, पांडवों का वध करने के लिए उनका वन में जाने की तैयारी तथा व्यास जी का आकर उनको रोकना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय विदुर आ गए और राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें सांत्वना देकर रख लिया। यह सुनकर दुष्ट बुद्धि वाला धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन संतप्त हो उठा। उसने शकुनी, कर्ण और दुशासन को बुलाकर अज्ञान जनित मोह में मग्न होकर इस प्रकार कहा। बुद्धिमान पिताजी का वह यह मंत्री विदुर फिर लौट आया। विदुर विद्वान होने के साथ ही पांडवों का सुहृद और उन्हीं के हित साधन में संलग्न रहने वाला है। यह पिताजी के विचार को पुनः पांडवों के लौटा लाने की ओर जब तक नहीं खींचता, तभी तक मेरे हित साधन के विषय में तुम लोग कोई उत्तम सलाह दो। यदि मैं किसी प्रकार पांडवों को यहाँ आया देख लूं, तो जल का भी परित्याग करके स्वेच्छा से अपने शरीर को सुखा डालूंगा। यह बात ध्यान देने की है कि वास्तव में दुर्योधन पांडवों के धन से तो जलता ही था, उसके बाद उसकी नफरत पांडवों से यहाँ तक थी कि वह पांडवों को जीवित भी नहीं देखना चाहता था। दुर्योधन ने पांडवों से उनकी सारी लक्ष्मी संपत्ति तो छीन ही ली, लेकिन उसके बाद भी वह दुष्ट इस बात से प्रसन्न नहीं था कि पांडव लोग अभी भी क्यों श्वास ले रहे हैं। वह उन्हें जीता भी नहीं देखना चाहता था। वह इतना निम्न कोटि का दुष्ट था। मैं जहर खा लूंगा, फांसी लगा लूंगा, अपने आप को ही शस्त्र से मार दूंगा अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगा, परंतु पांडवों को फिर बढ़ते या फूलते नहीं देख सकूंगा, क्योंकि दुर्योधन को भय था कि 13 वर्ष के पश्चात पांडव लोग पुनः शक्ति अर्जित कर लेंगे और वे अपनी शक्ति के द्वारा पुनः जो दुर्योधन ने दुष्टता करके, कपट करके उनके धन को हड़पा था, उसे वे पुनः प्राप्त कर लेंगे। इसी भय से दुर्योधन सदा संतप्त रहता था। अब देखिए दुर्योधन का सलाहकार शकुनी क्या बोलता है। वह उससे भी बड़ा दुष्ट था। शकुनी बोला, राजन, तुम भी क्या नादान बच्चे से विचार रखते हो। पांडव प्रतिज्ञा करके वन में गए हैं, वे इस प्रतिज्ञा को तोड़कर लौट आवें, ऐसा कभी नहीं होगा। भरतवन शिरोमणे, सब पांडव सत्य वचन का पालन करने में संलग्न है, तात वे तुम्हारे पिता की बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे, अथवा यदि वे तुम्हारे पिता की बात मान लेंगे और प्रतिज्ञा तोड़कर इस नगर में आ जाएंगे, तो हमारा व्यवहार इस प्रकार होगा। हम सब लोग राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मध्यस्थ हो जाएंगे और छिपे छिपे पांडवों के बहुत से छिद्रा देखते रहेंगे। दुर्योधन का कपटी भाई दुशासन ने कहा, महाबुद्धिमान मामा जी, आप जैसा कहते हैं वही मुझे भी ठीक जान पड़ता है। आपके मुख से जो विचार प्रकट होता है वह मुझे सदा अच्छा लगता है। दुष्टों को दुष्टों की बात ही अच्छी लगती है। फिर कर्ण बोला, दुर्योधन, हम सब लोग तुम्हारी अभिलषित कामना की पूर्ति के लिए सचेष्ट हैं। राजन, इस विषय में
हम सभी का एक मत दिखाई देता है। धीर बुद्धि पांडव निश्चित समय की अवधि को पूर्ण किए बिना यहाँ नहीं आएंगे, और यदि वे मोहवश आ भी जाएं तो तुम पुनः जुए के द्वारा उन्हें जीत लेना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण के ऐसा कहने पर उस समय राजा दुर्योधन को अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उसने तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया। तब उसके आशय को समझकर कर्ण ने रोष से अपनी सुंदर आंखें फाड़कर दुशासन, शकुनी और दुर्योधन की ओर देखते हुए स्वयं ही उत्साह में भरकर अत्यंत क्रोधपूर्वक कहा, भूमि पालो, इस विषय में मेरा जो मत है उसे सुन लो। हम सब लोग राजा दुर्योधन के किंकर और भुजाएं हैं, अतः हम सब मिलकर इनका प्रिय कार्य करेंगे, परंतु हम आलस्य छोड़कर इनके प्रिय साधन में लग नहीं पाते। मेरी राय यह है कि हम कवच पहनकर अपने अपने रथ पर आरूढ़ हो अस्त्र शस्त्र लेकर वनवासी पांडवों को मारने के लिए एक साथ उन पर धावा करें। जब वे सभी मरकर शांत हो जाएं और अज्ञात गति को अर्थात परलोक को पहुंच जाएं, तब धृतराष्ट्र के पुत्र तथा हम सब लोग सारे झगड़ों से दूर हो जाएंगे। वे जब तक क्लेश में पड़े हैं तब तक शोक में डूबे हुए हैं, और जब तक मित्रों एवं सहायकों से वंचित हैं तभी तक युद्ध में जीते जा सकते हैं। मेरा तो यही मत है। कर्ण की यह बात सुनकर सबने बार बार उसकी सराहना की, और कर्ण की बात के उत्तर में सबके मुख से ही निकला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस प्रकार आपस में बातचीत करके रोष और जोश में भरे हुए वे सब पृथक पृथक रथों पर बैठकर पांडवों के वध का निश्चय करके एक साथ नगर से निकल पड़े। उन्हें वन की ओर प्रस्थान करते देख शक्तिशाली महर्षि शुद्धात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखकर सहसा वहां आए। उन लोग पूजित भगवान व्यास ने उन सब को रोका और सिंहासन पर बैठे हुए प्रजाचक्षु धृतराष्ट्र के पास शीघ्र आकर कहा, व्यास जी का धृतराष्ट्र से दुर्योधन के अन्याय को रोकने के लिए अनुरोध। व्यास जी ने कहा, महाप्राज्ञ धृतराष्ट्र, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें समस्त कौरवों के हित की उत्तम बात बताता हूँ। महाबाहो, पांडव लोग जो वन में भेजे गए हैं यह मुझे अच्छा नहीं लगा है। दुर्योधन आदि ने उन्हें छल पूर्वक जुए में हराया है। भारत, वे 13वां वर्ष पूरा होने पर अपने को दिए हुए क्लेश याद करके कुपित हो कौरवों पर विष उगलेंगे, अर्थात विष के समान घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करेंगे। ऐसा जानते हुए भी तुम्हारा यह पापात्मा एवं मूर्ख पुत्र क्यों सदा रोष में भरकर राज्य के लिए पांडवों का वध करना चाहता है। तुम इस मूढ़ को रोको, तुम्हारा यह पुत्र शांत हो जाए। यदि इसने वनवासी पांडवों को मार डालने की इच्छा की तो यह स्वयं ही अपने प्राणों को खो बैठेगा। जैसे ज्ञानी विदुर, भीष्म, मैं कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य हैं, वैसे ही साधु स्वभाव तुम भी हो। महाप्राज्ञ, स्वजनों के साथ कलह अत्यंत निंदित माना गया है। वह धर्म एवं अयस बढ़ाने वाला है। अतः राजन, तुम स्वजनों के साथ कलह में न पड़ो। भारत, पांडवों के प्रति इस दुर्योधन का जैसा विचार है, यदि इसकी उपेक्षा की गई, उसका समन न किया गया, तो उसका यह विचार महान अत्याचार की सृष्टि कर सकता है। अथवा तुम्हारा यह मंदबुद्धि पुत्र अकेला ही दूसरे किसी सहायक को लिए बिना पांडवों के साथ वन में जाए। मनुजेश्वर, वहां पांडवों के संसर्ग में रहने से तुम्हारे पुत्र के प्रति उनके हृदय में स्नेह हो जाए तो तुम आज ही कृतार्थ हो जाओगे। किंतु महाराज, जन्म के समय किसी वस्तु का जैसा स्वभाव बन जाता है वह दूर नहीं होता, भले ही वह वस्तु अमृत क्यों न हो। यह बात मेरे सुनने में आई है। अथवा इस विषय में भीष्म, द्रोण, विदुर या तुम्हारी क्या सम्मति है? यहाँ जो उचित हो वह कार्य पहले करना चाहिए,
उसी से तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है। अब यहाँ महर्षि व्यास स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। स्वभाव एक ऐसा चीज है जिसका परिवर्तन बहुत ही कठिन है, क्योंकि वह जन्म जन्मों का कर्म का फांस है। वह सदा मनुष्य के मस्तिष्क और चित्त में विद्यमान रहता है। तो ये जैसे बोल रहे हैं, जन्म के समय किसी वस्तु का जैसा स्वभाव बन जाता है वह दूर नहीं होता। यह बात सत्य है। यदि मनुष्य का स्वभाव आसानी से बदलता होता तब तो कोई भी परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी कर लेता, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वभाव को बदलने में कभी कभी तो मनुष्य को कई जन्म लग जाते हैं। यह स्वभाव बदलना बहुत ही कठिन बात है। व्यास जी के द्वारा सुरभि और इंद्र के उपाख्यान का वर्णन तथा उनका पांडवों के प्रति दया दिखलाना। अब महर्षि व्यास एक कथा के अनुसार धृतराष्ट्र को और उनके पुत्रों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, यह जुए का खेल मुझे भी पसंद नहीं था। मुने, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि विधाता ने मुझे बलपूर्वक खींचकर इस कार्य में लगा दिया। भीष्म, द्रोण और विदुर को भी यह द्वीप का आयोजन अच्छा नहीं लगता था। गांधारी भी नहीं चाहती थी कि जुआ खेला जाए, परंतु मैंने मोहवश सबको जुए में लगा दिया। भगवान प्रियव्रत, मैं यह जानता हूँ कि दुर्योधन अविवेकी है, तो भी पुत्र स्नेह के कारण मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। व्यास जी बोले, राजन विचित्र वीर्य नंदन, तुम ठीक कहते हो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पुत्र परम प्रिय वस्तु है। पुत्र से बढ़कर संसार में और कुछ नहीं है। सुरभि ने पुत्र के लिए आंसू बहाकर इंद्र को भी यह बात समझाई थी, जिससे वे अन्य समृद्धशाली पदार्थों से संपन्न होकर भी पुत्र से बढ़कर दूसरी किसी वस्तु को नहीं मानते हैं। जनेश्वर, इस विषय में मैं तुम्हें एक परम उत्तम इतिहास सुनाता हूँ, जो सुरभि तथा इंद्र के संवाद के रूप में है। राजन, पहले की बात है, गोमाता सुरभि स्वर्गलोक में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तात उस समय इंद्र को उस पर बड़ी दया आई। इंद्र ने पूछा, सुबह तुम क्यों इस प्रकार रो रही हो? देवलोक वासियों की कुशल तो है ना? तुम तो सब लोग कुशल से है ना? तुम्हारा यह रोदन किसी अल्प कारण से नहीं हो सकता। सुरभि ने कहा, देवेश्वर, आप लोगों की अवनति नहीं दिखाई देती। इंद्र, मुझे तो अपने पुत्र के लिए शोक हो रहा है, इसी से रोती हूँ। देखो इस नीच किसान को, जो मेरे दुर्बल बेटे को बार बार घोड़े से पीट रहा है और वह हल से जुटकर अत्यंत पीड़ित हो रहा है। सुरेश्वर, वह तो विश्राम के लिए उत्सुक होकर बैठ रहा है और वह किसान उसे डंडे से मारता है। देवेंद्र, यह देखकर मुझे अपने बच्चे के प्रति दया हो आई और मेरा मन उद्विग्न हो उठा है। यहाँ दो बैलों में से एक तो बलवान है, जो भार युक्त जुए को खींच सकता है, परंतु दूसरा निर्बल है, प्राण शून्य सा जान पड़ता है। वह इतना दुर्बल पतला हो गया है कि उसके सारे शरीर में फैली हुई नाड़ियां दिख रही हैं। वह बड़े कष्ट से उस भार युक्त जुए को खींच पाता है। वासव, मुझे उसी के लिए शोक हो रहा है। इंद्र, देखो देखो, चाबुक से मार मार कर उसे बार बार पीड़ा दी जा रही है, तो भी उस जुए के भार को वहन करने में वह असमर्थ हो रहा है। यही देखकर मैं शोक से पीड़ित हो अत्यंत दुखी हो गई हूँ और करुणामग्न हो दोनों नेत्रों से आंसू बहाती हुई रो रही हूँ। इंद्र ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे तो सहस्रों पुत्र इसी प्रकार पीड़ित हो रहे हैं, फिर तुमने एक ही पुत्र के मार खाने पर यहाँ इतनी करुणा क्यों दिखाई? सुरभि बोली, देवेंद्र, यदि मेरे सहस्रों पुत्र हैं तो मैं उन सब के प्रति समान भाव ही रखती हूँ, परंतु दीन दुखी पुत्र के प्रति अधिक दया उमड़ आती है। व्यास जी कहते हैं, गुरुराज, सुरभि की बात सुनकर इंद्र बड़े विस्मित हो गए। तब से वे पुत्र को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानने लगे। उस समय वहाँ पाक शासन भगवान इंद्र ने किसान के कार्य में विघ्न डालते हुए सहसा भयंकर वर्षा की।
इस प्रसंग में सुरभि ने जैसा कहा है वह ठीक है। कौरव और पांडव सभी मिलकर तुम्हारे ही पुत्र हैं, परंतु राजन, सब पुत्रों में जो हीन हो, दयनीय दशा में पड़े हों, उन्हीं पर अधिक कृपा होनी चाहिए। वत्स, जैसे पांडु मेरे पुत्र हैं वैसे ही तुम भी हो, उसी प्रकार महाज्ञानी विदुर भी हैं। मैंने स्नेहवश ही तुमसे ये बातें कही है। भारत, दीर्घ काल से तुम्हारे पास 101 पुत्र हैं, किंतु पांडु के 5 ही पुत्र देखे जाते हैं। वे भी भोले भाले छल कपट से रहित हैं और अत्यंत दुख उठा रहे हैं। वे कैसे जीवित रहेंगे, कैसे वृद्धि को प्राप्त होंगे, इस प्रकार कुंती के उन दीन पुत्रों के प्रति सोचते हुए मेरे मन में बड़ा संताप होता है। राजन, यदि तुम चाहते हो कि समस्त कौरव यहाँ जीवित रहें, तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पांडवों से मेल करके शांति पूर्वक रहे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में सुरभि उपाख्यान विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ। और इस तरह से अध्याय 6 से 9 पूरा हुआ।